स्वामी जी, ये जो घूंट घूंट पानी पीने का चक्कर है, ये क्या है? अक्सर हमने बड़ों से सुना कि पानी जो है वो आराम से पिया करो, इससे बहुत फायदे होते हैं। अब आजकल तो स्वामी जी इससे बोतल अमित से उठाई और यूं पूछो ना। गटक लिया। ए अमित, क्या बोलते हैं? जोल खाबो। जॉल खाओ जी स्वामी जी। ये जोल खाबो इधर का बैठे हमारे बंगाली देवाप्र की मम्मी जोल खाबो। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। करे एक्सप्लेन करो और सब पत्ते भी खाबो, सब प्रकार के पत्ते खा जाते हैं। हाँ स्वामी जी, चट साग कर खाने का जाते एक बड़ा चलन है वहाँ पर, हरी सब्जी खाने का। सब प्रकार के पत्तों की, डंठल की, सबकी सब्जी बना देते हैं। फिर ऊपर से जल तो नहीं खा जाते स्वामी जी, आपने तो इस नाम को इतना प्रचलित कर दिया है सलाइवा मिलता है कि आजकल मीम में भी यही लिखा बोला जा रहा है। तो ये आपको एकदम सच्ची बात बता रहे हैं कि धीरे धीरे खाने पीने से ना पूरी बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा होता है। एक तो ना आहार और थॉट्स की, माने फूड और थॉट्स की जो सिग्नलिंग है बॉडी में, 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स के माध्यम से सिग्नलिंग जाती है 37 ट्रिलियन सेल्स तक। और 1 क्विंटल नहीं, 1 टन नहीं, 1 ग्राम फूड के भी 1 करोड़वें नहीं, 100 करोड़वें हिस्से में जो फूड न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो फूड न्यूट्रिशन वैल्यू 1 ग्राम के 100 करोड़वें में हिस्से में होती है, वही 1 ग्राम, 1 किलो, 1 क्विंटल या 1 टन में होती है। तो ये जितना आहार सूक्ष्म होगा ना, उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसी है उससे भी मुक्ति मिलेगी। अलग अलग प्रकार का जो है, जो खाने का आकर्षण है, जो ओवर ईटिंग है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। लेप्टिन, ग्रेलिन। तो आराम आराम से पानी पिया कीजिए। इसीलिए स्वामी जी मुझे याद आता है कि पहले के वक्त में घर के बड़ों के पास एक कटोरा होता था, वो कटोरे में पानी पीते थे, तो उसमें बहुत तेज गटकने का चांस ही नहीं था। अब चूंकि वो हाथ में बोतल है या फिर गिलास है, वो ऊपर से ही सब काम हो जाता है आजकल। बहरहाल स्वामी जी, मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी जिसके मुताबिक ये बीमारी बच्चों में तेज़ी से बढ़ रही है और उनकी ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो स्वामी जी, अगर बचपन में ही ग्रोथ रुक गई किसी की, तो उम्र भर बीमारियां उसको परेशान करती रहेंगी। तो ऐसे में बच्चे जो थायराइड के पेशेंट बन रहे हैं, उन्हें शुरुआत में ही इस बीमारी से कैसे बचा लिया जाए? अभ्यास के साथ साथ कोई आयुर्वेदिक उपाय जो उन्हें बचपन में अपना करके वो इससे बच थायराइड की बीमारी से बचाने के लिए एक तो उनको ये पॉइंट दबा दिया करें, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और बच्चों को सर्वांगासन, हलासन, चलो बेटियों खड़ी हो जाओ, अब सब इधर मेरे पीछे वाले सब खड़े हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार करें। बच्चों को बचपन से सूर्य नमस्कार करने की आदत डालें, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन की आदत डालें बच्चों को बचपन से ही। अब देखो हमारे साथ एक साथ ये हमारी बेटी सुधा से लेकर के और नई सन्यासिनी बेटियां भी आ गई है और पुरानी हमारी योगिनी सन्यासिनी बहनें और हमारे इधर पूज्य सन्यासियों को आज मैंने प्राणायाम में लगा रखा है। तो बचपन से ही सूर्य नमस्कार की आदत डालें। बचपन से बच्चों को सुबह उठाएं, सुबह दौड़ाएं। और मेरा बस चले तो मैं पूरे देश में एक नियम लागू कर दूं, सुबह उठो, जागो और भागो और फिर योग करो। और जो योग नहीं करे उनको सोटे मारो सुबह उठ करके। आलसी पड़े पड़े बीमार हो गए, रोगी हो गए, भोगी हो गए, बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, हिंसा में, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार में और फंस गए हैं प्रमाद में। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता सुरस्य धारा निश्चिता दुरत्तया दुर्गम पथ सत्कवयो वदन्ति। सूर्य नमस्कार, चलो वृक्षासन ऐसे बचपन से करवाओ। यो जागार तमरे छक्का मैं जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार। तो देखो ये बच्चे तो हमारे कहे में रहते हैं, योग करते हैं, दिन भर कर्म योग करते हैं, योग के पथ पर, धर्म के पथ पर, सत्य के, न्याय के पथ पर चल रहे हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमुख राम सुख
विमुख योग सुख, विमुख गुरु, गुरु से वेद से सत्य सनातन शाश्वत सत्य से विमुख हो गए। विमुख राम सुख पावन कोई। तो देखो बच्चों को बचपन में ही कम से कम ये कुछ अभ्यास करवा दे, बचपन में ही ये भुजंगासन एक, और ये हमारी सब बेटियां तो चलो भुजंगासन 100 बार करती हैं सब। हमारे साथ साथ इनको भी लोग प्रेम में, सारे देश के लिए प्रेरणा है ये, ऐसे करते हैं सब। लो अब बचपन से ही भुजंगासन करेंगे ना बच्चे, उनकी ग्रोथ पूरी होगी, वो बलवान बनेंगे। मैं कहता हूँ शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, महान बनेंगे, तभी तो मेरा भारत महान बनेगा। बात तो छोटी छोटी है लेकिन इनमें जीवन का सार सन्निहित है। तो बचपन से ही हमने तो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड में ये योग कंपल्सरी किया हुआ है। 100 बार हमारे सब बच्चे करते हैं। और थोड़े मजबूत हैं फिर वो तो साधारण दंड, और मजबूत हैं तो फिर तो हनुमान दंड, और ये शेर दंड तक लगाता है ऐसे, ऐसे, ऐसे। थोड़ा बल तो लगता है लेकिन बल लगाओ, बल बढ़ाओ। बलमुपास्महे महात्मा बलहीनेन लभ्यः। चलो बच्चों